नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये एक इतिहास, एक रहस्य और एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है जो 500 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी इंसानों के दिमाग और दिलों में गूंज रहा है। फ्लोरेंस की एक ऐसी शाम, साल 1503 का वक्त था। इटली के भव्य शहर फ्लोरेंस की संकरी मोटर सड़कों, चौकड़ीदार घरों और पत्थर के चबूतरों से घिरा एक ऐसा शहर जहां रेनेसांस की हवा में कला, विज्ञान और दर्शन एक दूसरे में घुल रहे थे। इसी शहर की एक छोटी सी स्टूडियो बीटी में एक आदमी अपने ब्रश से एक लकड़ी के पैनल पर धीरे धीरे लकीर खींच रहा था, जैसे समय को भी थाम रहा हो। उस दिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी लकीर एक नया इतिहास बनाने वाली है। उस पैनल पर एक महिला की तस्वीर बन रही थी जिसका चेहरा आगे चलकर मोनालिसा के नाम से दुनिया भर में पहचाना जाएगा। मोनालिसा क्या है, कला या रहस्य? इस पेंटिंग का असली नाम है ला जियोकोंडा, जो इटालियन भाषा में खुशखुशाल या हंसी मुस्कान वाली स्त्री का अर्थ देता है। अंग्रेजी में इसे मोनालिसा कहा जाता है, जहां मोना शब्द मदोना से आया है, जिसका अर्थ होता है मेरी प्रभु स्त्री या मेरी देवी, यानी एक आदर भाव वाला उपाधि। यही नाम आगे चलकर इस चित्र को सबसे पहचानी जाने वाली पेंटिंग बना देगा। इसे बनाने वाला था लियोनार्डो दा विंची, न केवल एक महान कलाकार बल्कि एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और दार्शनिक भी। उनका दिमाग ऐसा था जो रंगों के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण, उड़ने के नियम और इंसानी शरीर की बनावट को भी समझने की कोशिश करता था। इसीलिए मोनालिसा सिर्फ एक महिला की तस्वीर नहीं है, बल्कि लियोनार्डो की विज्ञान आधारित कला की एक जीती जागती मिसाल भी है। क्यों इतनी खास है ये पेंटिंग? सबसे पहला सवाल हर दर्शक के मन में आता है, केवल यही मुस्कान क्यों इतनी ज्यादा स्पेशल है? इसके जवाब में एक शब्द आता है, स्फुमाटो। ये एक ऐसी पेंटिंग तकनीक है जो लियोनार्डो ने खुद विकसित किया। स्फुमातो शब्द इटालियन शब्द स्फुमारे से आया है, जिसका अर्थ होता है धुआं बनकर गायब हो जाना या धीरे धीरे फीका पड़ना। इस तकनीक में लियोनार्डो ने एक दूसरे के ऊपर कई कई परतों में पतला पतला तेल रंग लगाया। इन परतों को उन्होंने इतनी बारीकता से मिलाया कि चेहरे पर कोई हार्ड लकीर नहीं रह गई। छाया और रोशनी ऐसे मिले कि जैसे कोई धुंधलापन चेहरे पर हो, जिससे भाव बदलते रहते हैं। जब आप मोनालिसा को देखते हैं तो आपकी नजर उसकी आंखों से होकर होठों तक जाती है और फिर वापस आंखों पर लौटती है। इस बीच आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है। क्या वो खुश है? क्या वो उदास है? क्या वो हंस रही है या सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है? इसी को वैज्ञानिक लोग मोनालिसा इफेक्ट या मोनालिसा इल्यूजन कहते हैं। ये इल्यूजन इतना ताकतवर है कि अगर आप कोने से देखें तो भी लगता है जैसे वो आपको ही देख रही है। 16 साल का संघर्ष, लियोनार्डो का जुनून। कई इतिहासकार और कला विद्वान मानते हैं कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 16 साल तक काम किया, यानी 1503 से लेकर लगभग 1519 तक। जब तक वो जिंदा रहे, वो ये चित्र अपने साथ लेकर घूमते रहे। वो इसे एक शौक से ज्यादा एक जुनून की तरह लेकर चलते थे। वो झूठ झूठ लोगों को दिखाते रहते थे, फिर उसमें छोटी छोटी बातों पर भी बदलाव कर देते थे। कभी आंख की लकीर, कभी माथे की झुर्री और कभी नीचे के होंठ। सब बार बार घिसे पिटे तकनीकों से दूर, बस सिर्फ एक चीज पर फोकस, भाव की शुद्धता। इसीलिए आज भी जब वैज्ञानिक और कंजर्वेटर मोनालिसा को एक्सरे और इंफ्रारेड स्कैनर से देखते हैं तो उन्हें कई लेयर्स, परतें मिलती हैं। जैसे लियोनार्डो ने हर बार अपने फैसले बदले और फिर से चेहरे को जिंदा कर दिया। मोनालिसा कौन थी, लीसा घेरार्दिनी या लियोनार्डो? इतिहासकारों के अनुसार जिस महिला की तस्वीर लियोनार्डो ने बनाई उसका नाम था लीसा घेरार्दिनी। वो फ्लोरेंस के एक संपन्न व्यापारी फ्रांसेस्को देल गियोकोंडो की पत्नी थी। उनका घर शहर के एक अच्छे क्षेत्र में था और वे बहुत आराम व सम्मान के साथ जिंदगी जी रही थी। कहा जाता है कि फ्रांसेस्को ने लियोनार्डो से अपनी पत्नी की एक पोर्ट्रेट पेंटिंग बनवाई ताकि उनके घर में उनकी खुशखुशाल तस्वीर रहे। चित्र है। स्फुमाटो तकनीक से धुंधला इफेक्ट चेहरा जीवंत बनाता है। लियोनार्डो ने इसे कभी पूरा ना माना, इसलिए कोई साइन डेट नहीं, और 1956 में पत्थर खाने के बावजूद यह सुरक्षित है। मोनालिसा सिर्फ पेंटिंग नहीं, अनसुलझी पहेली है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।